Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the second tool of communication mix or promotion mix, and this is known as the personal selling. इससे पहले हमने एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया था. फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक पर्सनल सेलिंग. क्या मतलब होता है पर्सनल सेलिंग का? पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ प्रोडक्ट इन अ फेस टू फेस सिचुएशन. इट इज क्वाइट डायरेक्ट एंड पर्सनल and involves oral conversation between seller and buyer for the purpose of making sales. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को सेल करना चाहती है तो इसमें जो पर्सनल सेलिंग है वो एक फेस टू फेस सिचुएशन में प्रोडक्ट को सेल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यानी कि पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर आप फेस टू फेस सिचुएशन में अपने बायर को परसुएड करते हुए प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब हो पाते हो. कुल मिला के फेस टू फेस सिचुएशन में जब आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो आप पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हो. ये कंप्लीटली डायरेक्ट एंड पर्सनल प्रोसेस होती है. होता क्या है इसके अंदर? जो सेलर हैं और बायर हैं उनके बीच में एक ओरल कन्वर्सेशन फॉलो किया जाता है और उस ओरल कन्वर्सेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट की सेलिंग को कंप्लीट किया जाता है. तो पर्सनल सेलिंग का मतलब है पर्सनल वे में यानी कि फेस टू फेस वे में डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करते हुए प्रोडक्ट को सेल करने की प्रोसेस. सिंपल. अल्टीमेट पर्पस क्या है पर्सनल सेलिंग का? इसका अल्टीमेट पर्पस है अल्टीमेट बायर्स को गुड्स को सेल करना बाय ब्रिंगिंग राइट गुड्स एंड सर्विसेज इनटू कांटेक्ट विद द राइट कस्टमर्स. यानी कि राइट कस्टमर्स के कांटेक्ट में आते हुए उन्हें राइट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराना और इस तरीके से उनके पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करना. तो दोनों के पर्पस कंप्लीट हो रहे हैं. जो बायर हैं उनकी नीड यानी कि जो उनको अल्टीमेट गुड्स चाहिए, जो उनको राइट टाइप के गुड्स चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है. और जो सेलर्स हैं वो सेलर्स क्या करते हैं? राइट टाइप के कस्टमर्स को अपने गुड्स सेल करके अपने सेलिंग पर्पस को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ साथ अपने कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशंस को भी मेंटेन करने में कामयाब हो पाते हैं. तो इस तरह से दोनों के पर्पस कंप्लीट होते हैं पर्सनल सेलिंग के मीडियम से. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. अगर कोई भी फर्म की कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है यानी कि लिमिटेड एरिया में अगर कवरेज है तो पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर मार्केट को प्रॉपरली कवर अप किया जा सकता है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ में फिट की जा सकती है. कुछ डेफिनेशंस है इसके, हम उन डेफिनेशंस को यहाँ फोकस करते हैं. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन. क्या कहा इन्होंने पर्सनल सेलिंग के बारे में? पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन इन कंट्रास्ट टू मास रिलेटिवली इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर प्रमोशनल टूल्स. यानी कि इन्होंने इसको कंपेयर करते हुए डेफिनेशन को प्रोवाइड करा. इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अदर कम्युनिकेशन टूल्स हैं जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है और अदर प्रमोशनल टूल्स हैं वो इम्पर्सनल वे में कम्युनिकेशन को फोकस करते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में जो पर्सनल सेलिंग है वो इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन को सेट करते हुए अपने पर्पस को कंप्लीट करती है. तो ये कहना था विलियम जे स्टैंटन का. एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी. दैट इज अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ने क्या कहा? पर्सनल सेलिंग इज कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली. यानी जब आप पर्सनल बेसिस पर प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव बायर से कांटेक्ट करते हो तो हम इस प्रोसेस को पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं. वेरी सिंपल डेफिनेशन. ऐसे एक डेफिनेशन और है इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या है मतलब इसका?
ओरल प्रेजेंटेशन, इन्होंने इसको ओरल प्रेजेंटेशन का नाम दिया। ओरल प्रेजेंटेशन इज अ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स। यानी कि इन्होंने कहा कि ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ में कन्वर्सेशन को फॉलो करना। और पर्पज क्या है इसका कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। तो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर making a sale about your product, then for that purpose you are making a conversation with one or more prospective customers, then this is known as the oral presentation। और इसी को उन्होंने पर्सनल सेलिंग के नाम से कॉल किया। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग इज अकॉर्डिंग टू कंडेफ एंड स्टिल। क्या कहा इन्होंने? पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। It involves not only individuals but social behavior of each person in face-to-face contact. Salesman and prospect influence each other। इन्होंने कहा कि ये पर्सनल सेलिंग है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के साथ साथ हम क्या करते हैं, जिन पर्टिकुलर पर्सन से फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं उनके सोशल बिहेवियर को भी इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि हम सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ में कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं। पर्पज क्या है? पर्पज है कि सेल्समैन और प्रोस्पेक्ट दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से जो सेल्समैन है वो अपनी सेलिंग को कंप्लीट करता है। तो इन्होंने इस प्रोसेस को पर्सनल सेलिंग का नाम दिया। ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। यानी कि जो भी हमने डेफिनेशंस यहाँ स्टडी करे हैं उनके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पर्सनल सेलिंग है इसका मतलब है सेलर्स और बायर्स के बीच में एक ओरल कन्वर्सेशन, जहां जो सेलर है वो बायर को गुड्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में परसुएड करना चाहता है इन अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। और जब बायर कंप्लीटली कन्विंस्ड हो जाता है तब वो क्या करता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेता है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द पर्सनल सेलिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या क्या फीचर्स हैं पर्सनल सेलिंग के? तो जो भी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पर हम इसकी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट पर्सनल सेलिंग इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ए सेलर एंड बायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? यह सेलर और बायर के बीच में कांटेक्ट करने का एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें जो बायर है और सेलर हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्ट वे में आते हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग को फोकस किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। सेकेंड फीचर है इसका दैट इट इज एन आर्ट ऑफ परसुएडिंग द प्रोस्पेक्ट वेयर ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड बायर टेक्स प्लेस रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज etc ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को परसुएड करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं बाय द सेलर और इसके लिए सेलर और बायर के बीच में एक ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेलर है वो बायर को प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में और उसके यूज के बारे में बताता है और इस तरीके से मैसेज कन्वे करता है अपना, जिससे कि जो बायर हैं वो परसुएड होकर प्रोडक्ट को परचेज कर सकें और उसके लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकें। द नेक्स्ट फीचर इज इन पर्सनल सेलिंग द एम्फेसिस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशंस विद द प्रोस्पेक्ट। यानी कि पर्सनल सेलिंग में जब एक सेलर किसी भी बायर को कांटेक्ट करता है तो उसका पर्पज होता है परमानेंट और लास्टिंग रिलेशंस को मेंटेन करना विद द प्रोस्पेक्ट्स। यानी जिस प्रोस्पेक्ट से वो कांटेक्ट कर रहा है उसके साथ में परमानेंट और लास्टिंग रिलेशंस को डेवलप करना उसका एम्फेसिस होता है। यानी कि अगर प्रोस्पेक्ट को जीत लिया जाता है, यानी कि उसके कॉन्फिडेंस को जीत लिया जाता है,
तो एक सेल्स ट्रांजैक्शन को फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में भी सपोज किया जा सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर आज की डेट में सेल नहीं हुई है और आपने एक बेटर रिलेशन उसके साथ में मेंटेन कर लिए हैं, तो कभी ना कभी तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा। यानी कि अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो पर्सनल सेलिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इमीडिएट सेल नहीं होना चाहिए। हालांकि हर सेल्समैन की यही इच्छा होती है, यही एम्बिशन होता है कि जैसे ही वो कांटेक्ट करे और इन्फ्लुएंस करे तुरंत वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले, कस्टमर उसका प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर ले। लेकिन ये कभी भी उसका टारगेट नहीं होना चाहिए। उसका पर्पज होना चाहिए कि उसके साथ में इस तरीके से रिलेशंस को मेंटेन किया जाए जिससे कि आज अगर परचेज नहीं करता है तो फ्यूचर में वो जरूर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है। नेक्स्ट फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग इज दैट a salesman sells product by first selling his own idea or viewpoint to the prospect। अगर प्रोडक्ट को सेल किया रहा है सेल्समैन की तरफ से तो सबसे पहले जो सेल्समैन है वो अपने आइडिया या अपने व्यू पॉइंट को प्रोस्पेक्ट को सेल करता है। इसका मतलब जो पर्सनल सेलिंग है इट इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्ट। कन्विंस करना प्रोस्पेक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है पर्सनल सेलिंग में। और उसके माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे और आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्समैन। यानी कि पर्सनल सेलिंग को फोकस करते हुए एक सेल्समैन की अप्रोच हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ था कि उसको अपने बिहेवियर में मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द व्यू ऑफ द साइकोलॉजी, नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट्स है उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन को अपनी परसुएडिंग अप्रोच में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और इसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल अप्रोच। अगर रिजिडिटी होगी तो वो हर किसी के साथ में एक ज़्यादा बिहेवियर करेगा और ये चलेगा नहीं मार्केट के अंदर। क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। यानी कि जैसा कस्टमर है, जैसी उसकी साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग उससे उसे ऐसे ही वैसे ही बात करनी पड़ेगी, वैसे ही उसको अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तब जाकर वो पर्सनल सेलिंग के मीडियम से बेटर रिजल्ट्स को गेन कर सकता है। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द it helps in providing more important information to the enterprise regarding its targeted group of customers and the market। सबसे बड़ी बात क्या है, पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर वो सेल्समैन से डिफरेंट टाइप के फीडबैक लेती है और ये जो फीडबैक हैं वो इसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, उनके बिहेवियर और मार्केट के चेंजिंग पैटर्न्स के बारे में डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर ये अपनी फ्यूचर पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को मेंटेन कर सकती है या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज है उनमें चेंजेस को फोकस कर सकती है। काफ़ी हेल्पफुल रहती है पर्सनल सेलिंग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इज म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द सेल्समैन एंड द प्रोस्पेक्ट। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पर्सनल सेलिंग के अल्टीमेट गोल की बात करते हैं तो इसका मेन गोल क्या होता है, दोनों के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। दो पार्टीज कौन कौन सी यहाँ पर, एक सेल्समैन है और दूसरा प्रोस्पेक्ट है। सेल्समैन का भी सेटिस्फैक्शन हो जाए और प्रोस्पेक्ट का भी सेटिस्फैक्शन हो जाए, इस तरीके से यहाँ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये इसका अल्टीमेट गोल होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। थैंक यू।